डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत का युवा देश का भविष्य है। अगर हमारा देश का जो युवा है वो अपनी जड़ों यानी कृषि के क्षेत्र में अपने वर्तमान और भविष्य को तलाशेगा तो हमारे देश भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार के शेखपुरा जिले के एक युवा किसान की, जिन्होंने बीटेक की अपनी पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उसके बाद नौकरी की तलाश नहीं करी, बल्कि कृषि को ही अपना व्यवसाय बनाया और सफलता की मिसाल कायम की। तो आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित शेखपुरा जिला एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी रेत और गाद से युक्त समृद्ध जलोढ़ मिट्टी है, जो फसलों के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। यही कारण है कि शेखपुरा जिले की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक तरीकों को भी अपना रहे हैं। मुख्य रूप से मूंग, मसूर, उड़द और गेहूं की खेती की जाती है, जो किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा जिले में फल और सब्जियों की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है, जिसे स्थानीय बाजारों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की जरूरतें भी पूरी की जाती हैं। उपजाऊ मिट्टी, मेहनती किसान और अनुकूल जलवायु के कारण शेखपुरा जिला बिहार के कृषि मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। शेखपुरा जिले के ग्राम सनैया के रहने वाले रंजन कुशवाहा ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई संस्थानों में नौकरी पाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने शहर की राह छोड़कर अपने गांव और अपनी जमीन की ओर रुख किया। रंजन कुशवाहा ने खेती में ही अपना भविष्य तलाशने का निर्णय लिया। इसी दौरान वे कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए, जहां उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी मिली और कृषि में ही एक सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगा। कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग से रंजन कुशवाहा ने अपनी जमीन पर नींबू की बागवानी शुरू करने का निर्णय लिया। आज उनकी ये सोच न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। मैं पढ़ाई अभी तक बीटेक फाइनल किया था, उसके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने गया। मुझे अच्छी खासी पैसे समझ में नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने सरकारी जॉब के लिए तैयारी की। दो मरते फाइनल करने के बाद मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। नहीं बन पाने के मेरे भैया एक वो जॉब करते हैं, वो भी रेलवे ड्राइवर हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ इधर उधर देखे, मुझे सजेशन भी दिए। मैंने उसके वहाँ जा कर के देखा कि इसमें नींबू लगाने का क्या फ़ायदा है, कितनी पैसे कितनी बेनिफिट होती है। तो सारा चीज़ मुझे जानकारी, उसको 2-2.5 साल तक मैंने उसमें आने जाने का सिलसिला जारी रखा, देखा, परखा। उसके बाद मैंने अपने खेत में लगाया। उसके बाद इसलिए लगाया चूँकि मुझे कम से कम 18-20 बीघा मुझे खेत पड़ते हैं, तो मुझे खेत की पर्याप्त मात्रा था। तो 2.5-3 बीघा ऐसे ज़मीन थे जो हाइट पर थे। उसमें सोचा कि कुछ कॉमर्शियल टाइप कर हम खेती करें, जो कि हमारे पूर्वजों बहुत पहले से धान गेहूं करते आ रहे थे। उसमें मुझे कोई मुनाफा समझ में नहीं आएगा। मैं नए जनरेशन का लड़का था, मुझे लगा कि कुछ नया करूं। अगर खेती में रहना है, मुझे घर पर रहना है, तो कुछ नया करूं। इसके लिए मैंने एक नींबू का फसल चुना और इसमें मुझे अच्छा समझ में आया कि मैं अकेले और ये कुछ 1-2 गो काम करने वाले रख करके मैं इसको कर सकता हूं। तो इसलिए एक ही प्लॉट में मेरा 2.5 बीघा का प्लॉट है, जो कि इसमें घेराबंदी कर मैंने लगाया। रंजन कुशवाहा नई पीढ़ी के एक हाईटेक किसान हैं, जो खेती में तकनीक के सही और प्रभावी उपयोग को भली भांति जानते हैं। वे परंपरागत खेती से आगे बढ़कर कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं।
रंजन कुशवाहा के पास लगभग 18 से 20 बीघे की कृषि भूमि है। अपनी जमीन की मिट्टी और स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नींबू की खेती को उपयुक्त माना। कृषि विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे उन्होंने अपने 2.5 बीघे के प्लॉट में नींबू के पौधे लगाए। पौधारोपण के बाद करीब 3 वर्षों तक उन्होंने पौधों की नियमित देखभाल की। समय पर सिंचाई, संतुलित खाद प्रबंधन और तकनीकी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आज उनके नींबू के बाग में अच्छी गुणवत्ता के फल आने लगे हैं, जिससे उनकी आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको जब लगाए, मैं इसको 2.5 साल तक मैंने इसको देखा आगे पीछे, और इधर समस्तीपुर तरफ इसकी खेती ज़्यादा होती है। उधर से ही मुझे कुछ प्रेरणा मिली। उधर ही मेरे भाई उधर रेलवे ड्राइवर हैं, जो कि उन्होंने देखा और मुझे बोला कि ऐसे खेती करो, ये करो। तो उसको आगे पीछे मैंने देखा तो वहाँ हमको अच्छा खासा लगा, और उसके बाद वहीं से गाइडलाइन मिला। तो कुछ वहीं से गाइडलाइन मिलने के बाद वहीं से पौधा लाया गया। पौधा लाने के बाद मैं अपना ज़मीन में लगाया, और उसके बाद मुझे लगाने के बाद 3 साल लगभग तकरीबन कोई फल नहीं मुझे मिला। 3 साल के बाद आज करीब 5 फीट के प्लस हो गए पौधे। इसमें अच्छा खासा फल लगा। फल लगने के बाद अच्छी खासी कमाई हो रही है। रंजन कुशवाहा बताते हैं कि उन्हें राज्य सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन मिला। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उन्होंने खेती की बारीकियां समझी और आधुनिक तरीकों को अपनाया। रंजन कुशवाहा को मनरेगा योजना के तहत भी सहयोग मिला। मनरेगा के माध्यम से उन्हें खेत में काम करने के लिए मजदूर उपलब्ध हुए, जिससे उनके खेत की बाउंड्री का निर्माण कराया जा सका। बाउंड्री बनने से फसल की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और खेत की देखरेख भी आसान हो गई। सरकारी योजनाओं और तकनीकी सहयोग का लाभ मिलने से रंजन कुशवाहा की लागत में कमी आई। आज वे कम लागत में बेहतर उत्पादन कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि सही जानकारी और सरकारी सहयोग से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रशिक्षण कहाँ से लिया हूँ, कैसे इसमें लगाने का थोड़ा सा और मन बढ़ा, कैसे हिम्मत बढ़ती है। और ये कुछ गवर्नमेंट द्वारा योजना जो चलती है, इसके द्वारा भी आप थोड़ा सा प्रोत्साहित हो सकते हैं। और केवीके जो होते कृषि विज्ञान केंद्र होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र होती है, जो कि वहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हमारे केवीके के इंजीनियर प्रमोद सर हैं, वैज्ञानिक हमारे नवीन सर हैं, ये सब हैं। और आप लोग के अलग अलग ज़िले में अलग अलग वैज्ञानिक और अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, उसमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो मनरेगा जो है, मनरेगा के द्वारा मुझे लाभ दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, जो कि हमें मजदूरी चार्ज जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें 3 योजनाओं का नाम है, उससे हमको मजदूरी मिलती है। और ये इसमें बोरिंग का है, बाउंड्री का है, ये सब सारे योजनाएं ये मनरेगा के थ्रू, बिहार गवर्नमेंट के थ्रू मुझे प्रदान की जा रही है। सरकारी योजनाओं और तकनीकी सहयोग से नींबू उत्पादन की लागत और भी कम हो जाती है। प्रशिक्षण, सब्सिडी और मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से मजदूरी का खर्च घटाया जा सकता है। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है और मुनाफा बढ़ता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि नींबू के पेड़ लगाने से पहले कौन कौन सी तैयारियां करने की जरूरत है और किस तरह की देखभाल करनी चाहिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि नींबू के पेड़ अगर हमें लगाने हैं तो कौन कौन सी तैयारियां हमें करनी होंगी और कौन सी वो खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। आइए इन सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
नींबू की सफल खेती के लिए सबसे पहले खेत की सही तैयारी बेहद जरूरी होती है। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन किया जाता है ताकि बारिश या सिंचाई का पानी खेत में न ठहरे। रोपण से पहले निर्धारित दूरी पर गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढों में सड़ी हुई गोबर खाद, मिट्टी और आवश्यक पोषक तत्व मिलाकर भराव किया जाता है। इसके बाद स्वस्थ और प्रमाणित नर्सरी से लाए गए नींबू के पौधों का रोपण किया जाता है। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई की जाती है जिससे जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह स्थापित हो सकें। साथ ही पौधों को तेज धूप और हवा से बचाने के लिए प्रारंभिक दिनों में आवश्यक सुरक्षा भी दी जाती है। सही तरीके से किया गया रोपण ही आगे चलकर बेहतर वृद्धि और अच्छी उपज की मजबूत नींव तैयार करता है। फसल की देखरेख करने के लिए बहुत ध्यान देना रहता है कि कब ये फफूंदनाशक, कीटनाशक, जब कीट आती है तो उस पर कीटनाशक का छिड़काव करना है, देना है। पत्ता कुकुड़ रहा है तो उसमें फफूंदनाशक देना है, और ये फर गिल रहा है तो उसमें फंगिसाइड है, और ये गलन का है, गलन जो बीमारी होती है वो सब देख रेख करना है। और ये पानी का इसमें खास ध्यान रखना है कि ज़मीन को ज़्यादा सूखने नहीं देना है। 15 से 20 दिन में अंतराल में इसको पटा देना है, ज़मीन को नमी बनाए रखना है, क्योंकि उससे इसमें फल लगने की प्रक्रिया अधिक होती है, तो इसका फल का गुणवत्ता और ये साइज बना रहे। नींबू की खेती के लिए कुछ बातों पर तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए समय पर उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है। कीट और रोग से बचाव के लिए वैज्ञानिक तरीके से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। पौधों को सहारा दें और सूखे व रोगग्रस्त पत्तों को तुरंत हटाएं। फूल आने के समय अतिरिक्त देखभाल करें, क्योंकि यही उत्पादन तय करता है। सही तकनीक और मेहनत से नींबू की खेती मुनाफे का मजबूत जरिया बन सकती है। रंजन कुशवाहा का कहना है कि यदि आज का युवा केवल नौकरी के पीछे भागने के बजाय कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाए तो उसका भविष्य बेहद उज्जवल हो सकता है। उनका मानना है कि जिन युवाओं के पास अपनी जमीन है वे आधुनिक तकनीक और सही जानकारी के सहारे कम समय में बेहतर उत्पादन लेकर अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। कृषि न केवल आत्मनिर्भर बनने का माध्यम है, बल्कि युवाओं के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक करियर का रास्ता भी खोलती है। युवाओं को अभी यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे कृषि में आ सकते हैं और हर जगह हर ज़मीन में उपज सकती है। इससे आपको यही लाभ होगा कि आप नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आप आइए, कृषि से जुड़िए। इधर उधर जो 10-20 इधर जो कमाते हैं, आप कृषि के साथ आपके पास ज़मीन है तो ज़रूर उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और घर पर रहकर कमा सकते हैं। अभी सेब की बागवानी हो गई, केले की बागवानी हो गई, नींबू की बागवानी होगी, नारंगी की बागवानी हो गई, नारियल की बागवानी है। बहुत सारे बागवानी ऐसे हैं, बहुत सारे इस पर शोध हो चुका है कि कम समय में आपको बेहतर लाभ दे सकता है और लंबे समय तक दे सकता है। रंजन कुशवाहा की ये सोच आज के युवाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश देती है। सही मार्गदर्शन, तकनीक और मेहनत के साथ कृषि को एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है। सरकारी योजनाएं, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग युवाओं को खेती की ओर कदम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि युवा अपनी क्षमता को पहचानें, खेतों को नए नजरिए से देखें और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों का और वहां के प्रयासों के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब रुख करते हैं क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र का। वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं, किस तरह के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको जागरूक करते हैं। बीते कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए लगातार काम कर रहा है। खास तौर पर दलहन और तिलहन फसलों को लेकर कई तरह के शोध किए गए हैं। इन शोधों के जरिए किसानों को उन्नत बीज, सही खेती की जानकारी और नई तकनीकें मिल रही हैं। इसका नतीजा ये है कि अब पैदावार पहले से बेहतर हो रही है और खेती की लागत भी कम हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की ये पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा है, जिसका कार्यालय अरेरी प्रखंड में पड़ता है। आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली आईसीआर की यूनिट होती है, बट ये संचालित हो रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा। इसके प्रशासनिक नियंत्रक वही हैं और कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है। उस समय से लेकर अभी तक कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ढेर सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो तकनीकी का हस्तांतरण है, चाहे उसमें शून्य जोत विधि हो, बागवानी हो या फिर दूसरे आयाम हो, जैसे साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, वीड मैनेजमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, या फिर कृषि अभियंत्रण की जो तकनीकें हैं, जैसे हैप्पी सीडर का प्रयोग हो, जीरो टिलेज का प्रयोग हो, ये तमाम जो तकनीक है वो किसानों के बीच दी गई है। साथ ही साथ पशुपालन की जो तकनीक है, गर्भाधान की जो तकनीक है, वो सारे तकनीकों पे काम किया गया है। प्रेजेंट में इस कृषि विज्ञान केंद्र में 3 वैज्ञानिक हैं और एक हेड हैं। 3 विषयों के हैं, एक होम साइंस की हैं, एक उद्यान के हैं और एक फसल उत्पादन के हैं। मैं खुद कृषि अभियंत्रण का हूँ, तो कृषि अभियंत्रण विषय को मैं देखता हूँ। तो कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा के द्वारा अगर हम आज के डेट में कहें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो मैं आपको बताऊं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र में विगत जो 5-7 सालों में दलहन और तिलहन का जो उत्पादन बढ़ा है, आप जान के आश्चर्य होगा कि मोर देन 20-30% तक उत्पादन बढ़ी है। उसका मुख्य कारण है कि जो नवीनतम प्रभेद हैं उसको हम लोगों ने किसानों को बीच छोड़ा है। जैसे IPL 220 जो कि बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, उसको हम लोगों ने किसानों के बीच प्रत्यक्षण किया। उससे पहले हम लोग IPL जो 316 है उसका प्रत्यक्षण हम लोगों ने किया है, काफ़ी मात्रा में किया है। जो भी 5,000-4,000 हेक्टेयर के एरिया का एक्सपेंशन हम लोग कर पाए हैं, वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा आउटकम है। अगर ग्राफ देखेंगे 2017-18 से 2025 के बीच में उत्पादन का जो स्तर है या उत्पादकता जो स्तर है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। हमारे किसान समझें कि ये प्राकृतिक खेती केवल बिहार सरकार की मात्र एक योजना नहीं है, ये हमारे देश के किसानों, हमारे देश के नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपने देश के जितने भी युवा हैं उन तक अच्छा भोजन और अच्छे स्वास्थ्य की पहल करें और प्राकृतिक खेती अपनाते हुए वह ये निर्णय ले कि वो कैसे अपने देश के विकास में योगदान देगा। इसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं प्राकृतिक खेती में, जैसे बीजामृत हुआ, वो आपकी बीज उपचार में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अभी धान की खेती में कोयली रोग पिछला खरीफ सीज़न में हमने देखा, और उकठा रोग दलहन फसलों में हम देखते हैं रबी के दौरान, तो उससे हम लोग निजात पा सकते हैं यदि बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं। वही घन जीवामृत और जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खेतों में और आपके फसलों को पोषण सुरक्षा देगा और जितने भी रासायनिक उर्वरक पे आपकी निर्भरता खत्म होती जाएगी। शेखपुरा जिला कम पानी वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ उन्हीं फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसी कारण कृषि वैज्ञानिक किसानों को दालों में मूंग, अरहर और चने की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि कम जल में भी बेहतर उत्पादन और लाभ प्राप्त किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को बागवानी, पशु कृत्रिम गर्भाधान, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ
एक गांव है, यहाँ की नींबू की खेती की जा रही है यहाँ बड़े पैमाने पर, और वो अच्छा खासा वो इनकम ले रहे हैं अपना। और कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा का जो है नींबू की प्रोडक्शन में हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण दिया है और वो अच्छा कर रहे हैं। हम लोग खरीफ प्याज के बारे में भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिए हैं और इनको हम लोग प्रमोट किए हैं, और इसका एरिया एक्सपेंशन भी अच्छा हम लोग किए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीके शेखपुरा जो है ये ड्राइड क्षेत्र में है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर हम लोग जो है बेल, बेर, अमरूद, कटहल ये सब की खेती में भी हम लोग काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है, एरिया एक्सपेंशन, और अच्छा लोग कर रहे हैं। तो जो है मोटा मोटी जो है ये केवीके शेखपुरा का किसानों के आमदनी में अच्छा योगदान है उसका। कृषि विज्ञान केंद्र आज किसानों और सरकार की योजनाओं के बीच एक मजबूत सेतु बनकर उभरा है। एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर लगातार कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिलने वाले प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और अनुदान का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यही प्रयास खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बना रहे हैं। ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे युवा किसान से, जो नौकरी की तलाश में नहीं लगे रहे, बल्कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना सही समझा और उन्होंने अब सफलता का अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है और अन्य किसानों को भी लगातार प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी अनोखी दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।